लाहौर जलसा नाकाम था, क्या पीडीएम ने तस्लीम कर लिया? मीडिया ने ड्रोन फुटेजेस क्यों दिखाई? हकाइक क्यों बताए? मौलाना फजलुर रहमान ने मलबा एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दिया। मरियम राशन पानी लेकर मीडिया पर चढ़ दौड़ी। फजलुर रहमान कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने जलसे के खिलाफ मीडिया चैनल्स और एंकर्स पर दबाव डाला। इसकी मजम्मत करते हैं हुक्मरान और आमिराना जहनियत के लोग मीडिया को जानिबदार बना रहे हैं। हुकूमत 31 जनवरी तक मुस्ताफी हो जाए वरना 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च का फैसला होगा। मरियम बोली, बाज चैनल्स ने प्रोपेगेंडा किया, इनका नाम नहीं लूंगी, वक्त देती हूँ बाज आ जाएं। रश इतना था कि शाहिद खाकान बताते हैं मोटरसाइकिल पर जलसागाह पहुंचा। बिलावल भुट्टो ने कहा वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफा लेने का वक्त है, जो भी फैसला करेंगे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से करेंगे। कहते हुए सुना कि 31 जनवरी तक हुकूमत जो है वो इस्तीफा दे दे, तो मुझे डर ये लगा कि अगर इमरान खान देख रहे हो कहीं हंसते हंसते कुर्सी से न गिर जाए। जब मौलाना ने इंतहाई संजीदा चेहरे के साथ मुतालबा किया कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाए, तो मुझे डर लगा कि अगर इमरान खान टेलीविजन देख रहे हों तो कहीं हंसते हंसते कुर्सी से ना गिर जाएं। फजलुर रहमान का ऐलान गैर संजीदा है, इस्तीफे देना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्पीकर के पास जमा कराएं। लाहौर जलसा बुरी तरह नाकाम हुआ तो ये परेशान हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, वो निज़ाम का हिस्सा है। मरियम की सोच में फ़र्क है, इसी वजह से बिलावल शहबाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को बिलावल बताएंगे कि बड़े भाई और उनकी बेटी अपोजिशन की सियासत को गर्क कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अपोजिशन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं चाहते। पीडीएम का बयानिया मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह है। नवाज शरीफ और मरियम को छोड़कर इस बयानिए की किसी अपोजिशन जमात के लिए मंतक नहीं बनती। पीडीएम का बयानिया अपनी मौत आप मर गया। जलसों से तमाम अपोजिशन जमातें बुरी तरह एक्सपोज हो गईं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी तहरीक खुद दफन कर दी। साफ साफ बता दें एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान, कहा लाहौर के अवाम सियासी तौर पर बहुत बाशऊर हैं। लाहौरियों ने पीडीएम शो को मुस्तरद करके बड़ा फैसला दे दिया। अवाम का सियासी शऊर पीडीएम के बयानिए को कबूल नहीं करेगा। जलसों में नाकामी के बाद पीडीएम बयानिया दम तोड़ चुका। अपोजिशन के जलसों में गैर जमहूरी मुतालबात किए जा रहे हैं। पार्टी तर्जुमान डट कर लुटेरों का मुकाबला करें, इन्हें बेनकाब करें। लाहौर जलसे में लोग क्यों नहीं आए, लीगी क़यादत परेशान। नून लीग की सीएसी इजलास की अंदरूनी कहानी। मरियम नवाज ने कहा कोशिश थी मीनार पाकिस्तान जलसे में 5 लाख अफराद जमा हों, जो ना हो सके। आइंदा ओहदे नाम नहीं काम की बुनियाद पर दिए जाएंगे। साद रफीक बोले कुछ लोगों ने पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तंजीम में खामियां हैं, सजा और जजा का अमल होना चाहिए। मरियम नवाज बोली पार्टी में जजा और सजा का अमल भी होगा, जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई उनसे सवाल किया जाएगा। हमारा मुकाबला सिर्फ इमरान खान से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से भी है। शाहिद खाकान अब्बासी ख्वाजा आसिफ ने कहा जलसे के लिए मरियम नवाज के मुतहरिक किरदार की तारीफ की। नवाज शरीफ साहब इनफ इज इनफ, दैट्स इट, आए इस्तीफे दें, मैं आपका मुंतजिर हूँ। आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, बड़े शौक से ये शौक पूरा करें। सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं, उसमें आपको नाकामी होगी। अपोजिशन इस्तीफे देना चाहती है, दे दे, हमें कोई परेशानी नहीं। जलसे की नाकामी के बाद पीडीएम के मुंह बंद हो जाने चाहिए। अवाम ने पीडीएम को बता दिया है कि वो इमरान खान के साथ हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं जलसे में जो कुछ थोड़े लोग थे वो भी मदरसों के बच्चे थे। मरियम नवाज को कॉर्नर मीटिंग्स का भी फायदा नहीं हुआ। शेख रशीद की नवाज शरीफ को भी वार्निंग, कहा नवाज शरीफ बस बहुत हो चुका, कल जबान इतनी सख्त नहीं थी लेकिन मजीद नर्म करने की जरूरत है। पीडीएम ने लाहौर में अपना सियासी जनाजा निकाल लिया, आए इस्तीफा दे, 2 माह बाद नहीं आज ही इस्लामाबाद का रुख करें। खानदान की जितनी करीजें और उनके चेले, उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो इस्तीफे देने का आपने शोर मचाया हुआ है, वो इस्तीफे क्या पैदल चल के आ रहे हैं जो अभी तक ना स्पीकर के पास पहुँचे हैं और ना मुतल्लिका असेंबलियों में पहुँचे हैं। शाही खानदान की कनीजें बताएं क्या इस्तीफे पैदल आ रहे हैं जो अब तक स्पीकर तक नहीं पहुँचे। फिरदौस आशिक अवान के बाउंसर्स
कहा राजकुमारी जलसे में ना आने वाले बाज़मीर MNAs MPAs की क्लास ले रही हैं। राजकुमारी साहिबा इन बेचारों पर न बरसें। अवाम ने इमरान खान से हसद वाला बयानिया मुस्तरद कर दिया। हवाओं में उड़ने वाला PDM टोला जमीन बोस हो गया। जलसागाह समाजी फासलों का मंजर पेश करती रही। जलसे के बाद ये टोला घर का रहा ना घाट का। जिस तरह से मोहसिन दावर की एंट्री को बलूचिस्तान ने बैन कर दिया है, बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर साहब को अचकजई की जो पंजाब के अंदर जो है वो बैन कर देनी चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का महमूद अचकजई पर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा। कहा जिस तरह बलूचिस्तान में मोहसिन दावर पर पाबंदी है वैसे ही वजीर आला पंजाब महमूद अचकजई पर पाबंदी लगाएं। साथ ही PDM को मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। कहा मुज़ाकरात की बात को कमजोरी समझना बेवकूफ़ी है। शहबाज गिल बोले नवाज शरीफ एक नए गद्दार हैं जो पंजाब के खिलाफ हैं। यह पंजाब ही था जो आज़ादी की लड़ाई में दो लख्त हुआ। ना आर हुआ ना पार, ये हुए सिर्फ ख्वार। वजीर इत्तलात शिबली फराज का तंज़ियावार। कहा अवाम ने इन्हें इनके बयानी समेत मुस्तरद कर दिया। जिनकी समत मुख्तलिफ हो उनकी मंजिल एक हो ही नहीं सकती। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार भी अहलियान लाहौर के शुक्रगुजार। कहा कल लाहौरियों ने तदब्बुर से काम लिया और गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बने। वजीर आला का KP की तरह पंजाब में भी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान। PDM के जलसे के बाद मीनारे पाकिस्तान का सब्जाजार कचरा कुंडी में तब्दील। पार्टियों के झंडे और टूटी कुर्सियां, जगह जगह कचरे के ढेर देखकर पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और शहरियों का गम गुस्से का इजहार। PHA टीम का जलसा मुंतजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुशावरत। ग्रेटर इकबाल पार्क में सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने पर PDM क़यादत और 100 से ज़ायद कारकुनान के खिलाफ थाने में दरखास्त जमा। दरखास्त में कहा गया PDM कारकुनान इजाजत न मिलने के बावजूद पार्क में दाखिल हुए। PDM की हुकूमत मुखालिफ मुहिम। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी के तमाम 96 अरकान सिंध असम्बली ने इस्तीफे बिलावल हाउस में जमा करा दिए। पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार पेट्रोलियम डिवीजन के झेली इदारे को करार दे दिया गया। FIA की तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बहरान का बाइस बनी। पेट्रोल पंप्स को जानबूझकर सप्लाई रोकी गई। वजारत पेट्रोलियम और DG ऑयल पेट्रोल की दस्तियाबी यकीनी बनाने में नाकाम रहे। कमेटी ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट फौरी पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली एक माह के लिए ₹1.11 फी यूनिट महंगी कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर 12 अरब रुपए से जायद का बोझ डाल दिया। इजाफी वसूली दिसंबर के बिलों में होगी। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। जाली अकाउंट्स केस के बाद एक और मेगा स्कैंडल का इंकशाफ। FIA ने मुख्तलिफ बैंक्स के 160 जाली और मुश्तबा अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। कराची में 160 बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के लिए इंक्वायरी रजिस्टर। जाली और मुश्तबा अकाउंट से 22 अरब से जायद की ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 11 माह बाद 43,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स 822 पॉइंट्स बढ़कर 43,293 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वजीर आजम इमरान खान का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। पाक बहरिया के चाह को चौबंद दस्ते ने वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। सयाहों की बर्फबारी में मौज मस्ती। बलूचिस्तान में ठंडी हवाएं।
कराची में भी सर्दी बढ़ गई। पंजाब में शदीद धुंध, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। मुल्क में कोरोना के मजीद 36 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 8,832 हो गई। मजीद 2,362 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 47,236 हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से मजीद 2 डॉक्टर्स इंतकाल कर गए। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से लिया गया पुराना कर्जा कोरोना वैक्सीन के लिए इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने एड्स से बचाव के लिए वर्ल्ड बैंक से $155 मिलियन फंड लिया था। ज़राए वजारत सेहत ने बताया पाकिस्तान को माजी के कर्ज के असर नौ इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई। एहसास प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने माली मावनत दुगनी कर दी। प्रोग्राम को मजीद बढ़ाकर ज़्यादा मुस्तहिक लोगों का समाजी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म से डायरेक्टर सानिया निश्ता और कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। कंट्री डायरेक्टर ने एहसास प्रोग्राम को सराहा। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर लाहौर की 87 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। लाखों बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। FIA साइबर क्राइम ने लाहौर से गैर अखलाकी ट्रेंड चलाने वाले 2 मुल्जिमान धर लिए। सोशल मीडिया पर खातून अव्वल पाक फौज और मरीम नवाज पर नाजेबा ट्रेंड बनाया गया था। कराची डिफेंस में अनोखी चोरी। चोर महंगे तोते लेवड़ा 1.5 लाख का और 80,000 का ग्रे पैरेट घर से चोरी किया गया। कैप और मास्क पहने मुलजिम को घर का दरवाजा चढ़ते देखा गया। अगले 4 से 5 सालों तक भारत FTP में शामिल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा आइंदा पीर तक चीफ सिलेक्टर और चेयरमैन क्रिकेट कमेटी का ऐलान कर देंगे। कीवीज के खिलाफ मुश्किल इम्तिहान। कौमी टीम की क्वींसटाउन में तैयारियां। T20 स्क्वाड ने तीसरा और आखिरी प्रैक्टिस मैच खेला। इफ्तिखार अहमद की शानदार बल्लेबाजी, 48 गेंदों पर 102 रन बनाए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,09,953 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,426 रुपए 73 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 42 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फीसद का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।